हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने टाइप 1 के बारे में बताया था क्रम व्यवस्था में कि टाइप 1 में हम कुल व्यक्ति निकालते हैं। टाइप 2 में क्या करेंगे हम कि किसी भी व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान निकालेंगे या नया स्थान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, देखो अब इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है कि किसी कक्षा में कुल 20 छात्र हैं। ठीक है, किसी कक्षा में कुल 20 छात्र हैं। यदि उसमें ए का स्थान प्रारंभ से 10वां हो। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं कि यदि किसी पंक्ति में या किसी कक्षा में 20 छात्र हैं और उसमें ए का स्थान प्रारंभ से या शुरुआत से 10वां है। ठीक है, तो उसका स्थान अंत से कौन सा होगा, अंत से ए का स्थान कौन सा होगा, ए का स्थान बताओ, स्थान कौन सा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे कि कुल व्यक्ति दे रखे हैं। देखो कुल व्यक्ति हमारे कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। उसने कहा कि प्रारंभ से ए का स्थान कौन सा है, प्रारंभ से 10 हुआ है। तो 20 में से 10 माइनस कर देते हैं, कितना बच जाता है हमारा, 10 बच जाता है। और प्लस के 1 कर देते हैं तो हो जाता है टोटल हमारा 11। तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, 11वां होगा। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछ लिया कि प्रारंभ से ए का स्थान 10 हुआ है और अंत से उसका स्थान पूछ लिया कि कुल व्यक्ति दे रखे हैं 20। तो एक तरफ से स्थान उसका माइनस कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुल व्यक्ति यदि 48 है, कुल व्यक्ति कितने हैं, 48 हैं। एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 48 है। तथा ए का स्थान या फिर कोई सा भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया कि राम का स्थान अंत से 15वां है। ठीक है, तो प्रारंभ से उसका स्थान कौन सा होगा, ये पूछ लिया कि यदि एक पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। ठीक है, राम का स्थान अंत से 15वां है, तो प्रारंभ से उसका स्थान कौन सा होगा। तो 48 में से क्या करते हैं हम, 15 माइनस कर देते हैं। 48 में से जब 15 माइनस करते हैं तो हमारा 33 बचता है। ठीक है, और इसमें ही प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 34। ठीक है, तो उसका जो है प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा, 34वां स्थान होगा। क्लियर यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन की बात करें हम कि तीसरा क्वेश्चन अगर करें, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कक्षा में सफल छात्रों की संख्या 37 है। सोनू की रैंक 15वीं है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि प्रारंभ से है या फिर अंत से है। इसमें हम खुद पता लगाते हैं अगली लाइन से कि आगे क्या कह रखा है। उसने कहा सोनू की रैंक 15वीं है, तो नीचे से कौन सी रैंक होगी। इसका मतलब ये पता है कि 15वीं जो रैंक है उसकी प्रारंभ से है, 15वीं जो रैंक है उसकी प्रारंभ से है, तो अंत से उसकी रैंक कौन सी होगी। तो क्या करते हैं, देखो उसने कहा कि कुल कितने व्यक्ति हैं, उसके 37 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं, 37 हैं। और उसकी जो है प्रारंभ से कौन सी रैंक है, 15वीं है। तो बस कुछ नहीं करना, 15 माइनस कर देना है तो कितने आ जाएंगे हमारे, 22 बचेंगे। ठीक है, इसमें जो है प्रारंभ से जो है 15वीं है, 15 माइनस कर दिए तो कितने बच गए हमारे, 22 बच गए। और प्लस के 1 कर देते हैं तो इसमें इसका जो अंत से रैंक होगी वो हमारी 23 रैंक होगी। यही हमारा आंसर रहेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। तो जैसे कि क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन चौथा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में रामू कालू से 2 रैंक आगे है तथा कालू की रैंक प्रारंभ से 15वीं है। ठीक है, उसने बता दिया कि प्रारंभ से कालू की रैंक कौन सी है, प्रारंभ से कालू की रैंक हमारी 15वीं है। उसने कालू की रैंक दे दी प्रारंभ से 15वीं। ठीक है, आगे क्या रखा है उसने कि 15वीं है, यदि कक्षा में कुल 47 छात्र हैं। कालू की रैंक अगर प्रारंभ से 15वीं है तो अंत से पता चल जाएगा, अंत से कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे कि 47 में से हम 15 माइनस कर देंगे, 47 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारा 32 बचेगा।
ठीक है, हमारा कितना बचेगा, 32 बचेगा, और प्लस के 1 कर देंगे तो ये जो है अंत से 33वें स्थान पर आ जाएगा। कालू जो है अंत से कौन से 33वें स्थान पर आ जाएगा, अंत से। अब उसने यहाँ पे कहा है कि कालू से 2 रैंक आगे है। मतलब देखो रैंक में क्या होता है कि रैंक किसी की कोई सी भी आए, ठीक है, उससे अगर कहा है उससे 2 रैंक आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर बढ़ेंगे, उससे 2 रैंक आगे है इसका मतलब इधर है 2 रैंक आगे, ठीक है। तो उससे 2 रैंक आगे है मतलब यहाँ पे जो है प्रारंभ से यहाँ तक, ये यहाँ पे है, ये हमारा रामू, रामू जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो उसने कहा है 2 रैंक आगे है 1 और 2, ये है यहाँ पे रामू, ठीक है। तो अंत से रामू का स्थान पूछ रखा था, रामू का अंत से कौन सा स्थान होगा, तो यहाँ से कितने व्यक्ति हैं, यहाँ तक अंत से यहाँ तक 33 व्यक्ति हैं, यहाँ तक कितने हो गए 34, और ये कितने हो गए 35। तो अंत से जो है रामू का कौन सा स्थान आ गया, 35वां स्थान आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर रहेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की रैंक शीर्ष से 8वीं है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, तो ममता की रैंक नीचे से क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, जैसे कि 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की रैंक कौन सी है, शीर्ष से 8वीं है, ये तो पता है। शीर्ष मतलब प्रारंभ से सौरभ की रैंक कौन सी हो गई, 8वीं हो गई, ठीक है। सौरभ की रैंक प्रारंभ से कौन सी हो गई, 8वीं हो गई। अगर ये जो है हम अंत से निकालें सौरभ की रैंक, अगर अंत से निकालें तो कौन सी हो जाएगी, 40 में से हम क्या करेंगे, 40 में से 8 माइनस कर देंगे, 40 में से 8 माइनस कर देंगे तो 32 बचेगा, और प्लस के 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। अंत से देखेंगे तो सौरभ की रैंक कौन सी हो जाएगी, 33वीं हो गई। यहाँ तक क्लियर। अब उसने कहा कि ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। मतलब देखो यहाँ से जो है उसमें कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि 2 रैंक आगे है, इसमें कहा है कि 5 रैंक अधिक है, इसमें कहा है 5 रैंक अधिक है। तो क्या करेंगे, 8 में को 5 जोड़ देंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शीर्ष से 13वें स्थान पर है कौन, ममता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अंत से पूछ रखी थी ममता की रैंक, ठीक है। तो 33 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारी ममता की रैंक आ जाएगी 28वीं। यही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। जैसे अगला क्वेश्चन है, तो 39 में से जब 17 माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा, 22 बचेगा, प्लस के 1 कर देंगे तो 23 आ जाएगा ना। यहाँ पे जो है इधर से जो है 23वें स्थान पर होगा, ठीक है। ये जो होगा श्याम प्रारंभ से 23वें स्थान पर होगा। अब उसने कहा है कि 7 रैंक आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इधर आगे है 7 रैंक, ठीक है।
तो 23 में से 7 माइनस कर देंगे, 23 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 23 में से 7 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16वीं रैंक पर होगा। ठीक है, तो प्रारंभ से राम की आरंभ से रैंक क्या होगी हमारी, 16वीं होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ऐसा होता है, देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, इसे दोबारा समझ लो कि उसने कहा है कि 39 छात्रों की कक्षा में राम श्याम से 7वीं रैंक पर है, राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। ठीक है, श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंत से 17वीं है, देखो समझो कि यदि श्याम की रैंक अंत से कौन सी है, 17वीं है, अगर मैं कहूँ कि उसकी प्रारंभ से कौन सी रैंक होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से एक तरफ से जो रैंक होगी वो घटा देंगे, टोटल में से जो एक तरफ से रैंक होगी वो घटा देंगे, तो हमारी कितनी बच जाएगी, ये 22 और प्लस के 1 कर देते हैं तो कौन सी आ जाएगी, हमारी 23वीं रैंक आ जाएगी प्रारंभ से। अब उसने कहा है, देखो यहाँ पे कहा है कि राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है, मतलब इससे भी आगे 7वीं रैंक पर है, न कि इधर। ठीक है, अगर अधिक कहता तो इधर चलते, और उसने कहा है इससे आगे 7वीं रैंक पर है, इससे आगे। ठीक है, तो इधर जो है 7वीं रैंक पर है। तो अब देखो इधर जब जाएंगे तो ये बताओ, यहाँ जाएंगे आगे जाएंगे तो प्लस होगा और पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। तो जब 7 जो है माइनस कर देंगे तो ये हमारी जो रैंक आ जाएगी अंत से। ठीक है, तो 7 रैंक आगे है ना, तो राम की रैंक जो है इधर आ जाएगी, 7 अगर माइनस करेंगे तो 16 रैंक आ जाएगी, यहाँ पे कहीं पे जो है 16वीं रैंक पर होगा हमारा राम, जो होगा हमारा 16वीं रैंक पर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, बढ़िया। तो ये जो है क्वेश्चन अच्छा है, इसे जो है बार बार रिपीटेशन करना, तो ऐसे क्वेश्चनों की जो है बार बार प्रैक्टिस करना। मैं मानता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला चैप्टर किस वीडियो पर बनाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।